पुराने शहर के बाजार में धूप की सुनहरी करने सुनहरे ज़ेवरात पर पड़कर चमक रही थीं। गलियों में मिट्टी की खुशबू, ताज़ा पानी और झाड़ों की खुशबू और लोगों की हंसी की गूंज मिलकर एक जानदार माहौल पैदा कर रही थी। हर दुकान की खिड़की में सोने के हार, अंगूठी, मोतियों की जंजीरें और कीमती पत्थर ऐसे चमक रहे थे जैसे छोटे छोटे सूरज जमीन पर उतर आए हों। शहर के ये बाजार न सिर्फ माल और दौलत के लिए मशहूर थे, बल्कि यहाँ हर दुकान और हर गली का अपना एक किस्सा था जो नस्ल दर नस्ल लोगों के दिलों में महफूज था। लोग कहते थे कि जो यहाँ आता है वो या तो अपनी तकदीर बदल कर जाता या कुछ नया सीख कर वापस लौटता। शहर के एक गोशे में एक छोटी लेकिन मशहूर दुकान थी जिसकी खिड़की से सोने और कीमती पत्थरों की हल्की रोशनी बाहर झलमलाती। दुकान के अंदर करीम बख्श बैठा था जो अपनी कारीगरी में महारत रखता था। उसकी अंगुलियां सोने के टुकड़ों पर इस तरह फेर रही थीं जैसे वो न सिर्फ सोना बल्कि ख्वाब और उम्मीदें भी ढाल रहा हो। लोग उसे मोहब्बत से सोने का जादूगर कहते थे और दुकान में आने वाले हर शख्स उसकी महारत और ईमानदारी पर हैरत करता। इसी बाजार में दो मशहूर ठगबाज अहमद और नदीम अपनी एक नई चालाकी पर गौर कर रहे थे। अहमद की आंखों में चालाकी की रोशनी थी और नदीम के लबों पर हमेशा एक मुस्कुराहट, जैसे वो हर हालत में मंसूबा बनाने के लिए तैयार हो। अहमद ने नदीम की तरफ देखा और कहा, नदीम, देखो ये सोना की दुकान, अगर हम थोड़ी सी चालाकी दिखाएं तो शायद कुछ हासिल कर लें। नदीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ अहमद, मगर ये आदमी अजीब लग रहा है, बहुत होशियार, हमें अपने मंसूबे को सोच समझकर आगे बढ़ाना होगा। दोनों ठगबाज पहली बार करीम बख्श के करीब आए। वो दुकान के बाहर खड़े होकर सोने की चीजें देख रहे थे, लेकिन उनकी नजरें हर लम्हा करीम बख्श पर मरकूज थीं। करीम बख्श ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, क्या देख रहे हो नौजवानों, तुम्हें सोना पसंद है या सिर्फ चमक? अहमद और नदीम ने फौरन जवाब दिया, हम सीखना चाहते हैं करीम बख्श भाई, आपकी महारत देखकर तो दिल चाहता है कुछ सीखें। करीम बख्श ने सिर हिलाकर कहा, जो लोग दिल से मेहनत करते हैं उनके लिए कुछ भी मुमकिन है। अगर तुम वाकई सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूं। अहमद और नदीम खुश हुए, मगर उनकी असल नीयत सिर्फ सोना हासिल करना थी। वो नहीं जानते थे कि करीम बख्श की अक्ल और होशियारी उनके मंसूबे से कई कदम आगे है। चंद दिनों तक अहमद और नदीम दुकान पर आते, सवालात करते और करीम बख्श के काम की तारीफ करते। हर बार वो ज्यादा करीब आते और ज्यादा सीखने का बहाना करते। एक दिन नदीम ने कहा, अहमद, ये आदमी वाकई खतरनाक है, अगर हम जल्दी ना करें तो हमारा मंसूबा नाकाम हो जाएगा। अहमद ने जवाब दिया, हाँ नदीम, मगर हमारे पास वक्त कम है, हमें अपनी चालाकी दिखानी होगी। अहमद और नदीम ने पहली बार अपनी छुपी हुई चाल आजमानी शुरू की। वो दुकान के एक गोशे में छिप गए और सोने की चीजों की तरफ हाथ बढ़ाने लगे, मगर करीम बख्श ने पहले से ही हर चीज का इंतजाम कर रखा था। जैसे ही वो संदूक के करीब पहुंचे, संदूक का दरवाजा हल्का सा झुक गया और दोनों ठगबाज अपनी हरकत में फंस गए। करीम बख्श ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम लोग वाकई समझते हो कि तुम्हें इतनी आसानी से कामयाबी मिल जाएगी? अहमद और नदीम हैरान रह गए क्योंकि हर कदम पर उनकी चाल नाकाम हो रही थी। करीम बख्श ने उन्हें अपनी दुकान से निकाल दिया। कुछ दिन बाद अहमद और नदीम ने एक और मंसूबा बनाया। वो चाहते थे कि बाजार में रात रात का वक्त आया और शहर में चुपचाप का माहौल था। बाजार में रोशनी मध्यम थी और सिर्फ दुकानों की रोशनी गलियों में झलमला रही थी। अहमद और नदीम छुपकर दुकान के करीब पहुंचे, मगर करीम बख्श ने पहले से ही एक खास जाल लगा दिया था जो हर किसी की हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा था। जैसे ही अहमद ने हाथ बढ़ाया, जाल ने उसकी पुट्टियां उलझवा दी और नदीम ने भी अपने आप को उलझता हुआ पाया। करीम बख्श ने उन्हें देखकर हंसते हुए कहा, अब तुम समझ गए हो कि अक्ल और होशियारी के बगैर कोई भी चाल कामयाब नहीं होती। अहमद और नदीम ने पहली बार महसूस किया कि उनके मंसूबे नाकाम हो चुके हैं। चंद दिन बाद करीम बख्श ने बाजार में एक नया मंसूबा तरतीब दिया। उसने दुकान के सामने एक छोटा सा बाजार में सोने की नकली चीजें रखी गईं। अहमद और नदीम ने देखा कि ये आसानी से हासिल की जा सकती हैं, मगर जब उन्होंने उन नकली अशिया को उठाया तो उनके पीछे एक छोटा सा दरवाजा खुल गया और वो एक महफूज कमरे में दाखिल हो गए जहां करीम बख्श पहले से मौजूद था। करीम बख्श ने मुस्कुराकर कहा, यह सबक सीखने का बेहतरीन वक्त है।
धोखा और चालाकी तुम्हें कभी कामयाबी नहीं दे सकती। असल ताकत ईमानदारी और मेहनत में है। अहमद और नदीम की आंखों में हैरत और शर्मिंदगी के रंग नजर आए। उन्होंने पहली बार अपनी गलतियों को तस्लीम किया। बाजार के लोग भी उसकी कहानी सुनकर हैरान थे। वो कहते, ये दुकान है जहां करीम बख्श ने दो मशहूर ठगबाज की जिंदगी बदल दी। अहमद और नदीम अब ईमानदार और अक्लमंद लोग बन चुके थे और वो अपनी कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाते। करीम बख्श की महारत और होशियारी ने न सिर्फ दो ठगबाज को सबक सिखाया, बल्कि पूरे शहर को यह पैगाम दिया कि मेहनत, अक्ल और ईमानदारी के बगैर कोई कामयाबी हासिल नहीं होती। अहमद और नदीम ने अपनी जिंदगी बदल दी और वो अब कभी धोखा नहीं देते। बाजार की गलियों में अब भी सुनहरी रोशनी की झलक थी, लेकिन शाम के वक्त हल्की हवा ने हर तरफ सुकून और थोड़ी सी पर इसरार फजा पैदा कर दी थी। करीम बख्श की दुकान के बाहर लोग अब भी आते जाते, सोने की चीजें देखते और उसकी महारत की तारीफ करते। अहमद और नदीम अब पहले से ज्यादा मेहतात थे, मगर उनके दिल में अब भी एक छोटी सी लालच मौजूद थी कि शायद वो किसी मौके पर सोना हासिल कर लें। एक दिन शहर के हकमरान बादशाह नजमुद्दीन का काफिला बाजार से गुजरा। लोग अपने घरों के छतों से काफिले को देखने लगे। बादशाह नजमुद्दीन एक आदिल और दानिशमंद हुक्मरान था, जिसकी हिकमत की कहानियां शहर के हर कोने में सुनाई जाती थीं। करीम बख्श ने बादशाह की आमद के बारे में सुना और अपनी दुकान को मजीद महफूज बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। अहमद और नदीम ने यह मौके अपनी चालाकी के लिए देखा। अहमद ने नदीम से कहा, यह बेहतरीन मौका है। काफिले के दौरान दुकान पर कम लोग होंगे, शायद हम सोना चराने में कामयाब हो जाएं। नदीम ने जवाब दिया, हाँ अहमद, मगर यह बादशाह के शहर का सबसे होशियार आदमी है। हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। रात के वक्त जब शहर की रोशनी मध्यम हो गई और ज्यादातर लोग आराम कर रहे थे, अहमद और नदीम छिपकर करीम बख्श की दुकान के करीब पहुंचे। मगर करीम बख्श ने पहले से ही एक नया मंसूबा तरतीब दिया था। उसने दुकान के अंदर एक छोटा सा जाल तैयार कर रखा था, जिसमें नकली सोने की चीजें रखी गई थीं, और एक छोटा सा जाल लगा दिया था जो हरकत करने वाले हर शख्स को पकड़ लेता। जैसे ही अहमद ने हाथ बढ़ाया, एक रस्सियों का बना जाल उनके ऊपर गिर गया और वो उनमें उलझ गए। करीम बख्श ने हंस कर कहा, तुम लोगों ने सीखा कुछ नहीं, अक्ल और होशियारी के बगैर कामयाबी नामुमकिन है। अहमद और नदीम ने पहली बार अपनी हरकतों की नाकामी देखी और अपनी गलतियों का एहसास किया। इसी दौरान बाजार में एक छोटा सा बच्चा आया जिसका नाम फरहान था। फरहान ने दुकान की तरफ देखकर पूछा, क्या ये सोना असल है या नकली? करीम बख्श ने मुस्कुराकर कहा, यह सबक के लिए है। जो दिल साफ और अक्लमंद है वो असल दौलत हासिल करता है। फरहान ने अहमद और नदीम की तरफ देखा और कहा, आप लोग भी सबक सीख रहे हैं? अहमद ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ फरहान, हमने अपनी गलतियों से सीखा है। करीम बख्श ने अहमद और नदीम को एक और सबक सिखाने के लिए शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ले जाना शुरू किया। उन्होंने देखा कि किस तरह मेहनत, ईमानदारी और होशियारी से लोग कामयाबी हासिल करते हैं। अहमद और नदीम हर जगह अपनी साबिका चालाकियों का मुवाजना करते और अपनी गलतियों का एहसास करते। कुछ दिन बाद करीम बख्श ने बाजार में एक मेला लगाया। इस मेले में सोने की मुख्तलिफ चीजें, ज़ेवरात और हुनरमंदाना अशिया रखी गई थीं। अहमद और नदीम ने देखा कि लोग किस तरह ईमानदारी से खरीदारी करते और मेहनत की कीमत को समझते हैं। करीम बख्श ने उन्हें बताया, ये सब कुछ मेहनत और अक्ल से हासिल होता है। धोखा और चालाकी सिर्फ वक्ती फायदा देती हैं, मगर आखिरकार नुकसान ही लाती हैं। अहमद और नदीम ने उस सबक को दिल से सीखा और फैसला किया कि अब वो कभी धोखा नहीं देंगे। उन्होंने शहर के दीगर लोगों को भी सबक सिखाना शुरू किया और अपनी जिंदगी बदल दी। बादशाह नजमुद्दीन ने भी उनकी तब्दीली देखी और उन्हें शहरत और इज्जत दी। कुछ दिन बाद अहमद और नदीम ने करीम बख्श के साथ मिलकर एक नया मंसूबा बनाया। शहर के गरीब लोगों की मदद के लिए सोने की छोटी छोटी चीजें तैयार करना और उन्हें बांटना। उससे न सिर्फ शहर के लोग खुश हुए, बल्कि अहमद और नदीम ने हकीकी कामयाबी और सुकून का तजर्बा किया। बाजार के लोग अब भी ये कहानी सुनाते, ये दुकान है जहां करीम बख्श ने दो मशहूर ठगबाज को सच्चाई, मेहनत और अक्ल का सबक दिया। अहमद और नदीम अब ईमानदार और अक्लमंद लोग बन चुके थे और वो अपनी कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाते। करीम बख्श की महारत और होशियारी ने न सिर्फ दो ठगबाज को सबक सिखाया,
बल्कि पूरे शहर को यह पैगाम दिया कि मेहनत, अकल और ईमानदारी के बगैर कोई कामयाबी हासिल नहीं होती। अहमद और नदीम ने अपनी जिंदगी बदल दी और वो अब कभी धोखा नहीं देते। फरहान और दीगर बच्चे भी ये कहानी सुनकर सीखते कि चालाकी और धोखा कभी भी देर पा फायदा नहीं देते, जबकि अक्ल, मेहनत और ईमानदारी हमेशा कामयाबी दिलाते हैं। करीम बख्श, अहमद और नदीम की यह कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई गई और हर आने वाली नस्ल उससे सबक सीखती रही। ये किस्सा ये पैगाम देता है कि कभी भी दूसरों को धोखा देने की कोशिश न करें, क्योंकि अक्ल और ईमानदारी की ताकत हमेशा चालाकी और धोखा से बढ़कर होती है। शहर में हर तरफ खुशी और अमन की फजा कायम हो गई। अहमद और नदीम अब न सिर्फ अपनी गलतियों को समझ गए थे, बल्कि वो दूसरों को भी दरस्त रास्ता दिखाने लगे। करीम बख्श की दुकान अब भी हर रोज लोगों से भरी रहती थी और लोग आकर सीखते और हैरत में मुब्तला हो जाते कि एक छोटे सोनार ने दो मशहूर ठगबाजों की जिंदगी किस तरह बदल दी। इस किस्से से सबने सीखा कि मेहनत, ईमानदारी और अक्ल की ताकत हमेशा धोखा और चालाकी से बढ़कर होती है, और यही असल दौलत है जो इंसान को हकीकी कामयाबी और सुकून दिलाती है।